सो हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू द टियर कैरियर। और ये रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास टेंथ का पार्ट सेकंड। सो हमने पहले वीडियो में देखा था कि किस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला को हम यूज़ करके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, किस तरीके से पॉइंट्स को डिनोट करते हैं एक्स वाई के फॉर्म में। सो अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। एक्चुअली काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा मेरा तबीयत ख़राब है और अब भी ख़राब है। कला से आप मेरे वॉइस टेक्सचर से आपको पता चल चल रहा होगा। सो काफ़ी दिनों के बाद वीडियो ला रहा हूँ। ये पार्ट सेकेंड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले तो यार सब बता दो कि क्लास 10 वाले कैसे हो, बोर्ड एग्जाम्स है, और कमेंट करके बता दो यार किस तरीके से यूटीज में मार्क्स आ रहे हैं वगैरह। ओके। सो सेक्शन फार्मूला में आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फार्मूला में कि अच्छा, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस फार्मूला में क्या पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट है, वन सेकेंड पेन, अगर दो पॉइंट है तो इनके बीच का डिस्टेंस हमने निकालना सीखा था। कहाँ पे? ग्राफ पे। ओके। ग्राफ पे हमने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखा था। तो हम जो आज सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, जो हम आज सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि हमको दो पॉइंट तो ऐसा दिया रहेगा, एक सेकेंड, हाँ, दो पॉइंट तो ऐसा दिया रहेगा। अब इसमें कोई भी एक पॉइंट बीच में लोकेट कर देगा कुछ इस तरीके से। ओके। कलर चेंज करके अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से लोकेट कर देगा। फिर आपको क्वेश्चन में कहेगा कि ये जो पॉइंट है, ये आपका इस ए, सपोज ये ए बी है, तो ए बी लाइन को या फिर ए बी डिस्टेंस या फिर ए बी लाइन को, ये पॉइंट सपोज पी है, पी एक पॉइंट आपका ए बी लाइन को कुछ रेशियो में तोड़ रहा है, कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो का मतलब क्या हो गया? भाग या फिर डिवाइड, या डिवाइड करना। ओके। तो अब ये कुछ भी रेशियो हो सकता है। सपोज ये 1:1 का भी हो सकता है, 1:2 का भी हो सकता है, 1:3 का भी हो सकता है। रेशियो को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, A:B या फिर A/B। ये दोनों में से आपको कुछ भी दिखा, कंफ्यूज नहीं होना। रेशियो अगर आपको दिया रहेगा 1/2, इसको हम 1:2 भी लिखते हैं। ओके। तो अगर एक पॉइंट सपोज कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पी एक पॉइंट है, शो की अगर क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपको ये ए बी लाइन को 1:2 में रेशियो में तोड़ रहा है। ओके। तो तुमको निकालना है इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स और वाई। ओके। तो ये सब हम कैसे निकालेंगे, इसको सीखेंगे एक एग्जाम्पल के हेल्प से। ओके, नेक्स्ट पेज में सपोज, अच्छा उससे पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख देता हूं कि ये किस तरीके से दिखता है। सेक्शन फॉर्मूला ये इजी है और काफी जल्दी याद भी हो जाएगा। देखो, पहले रेशियो जो होता है वो आपका डिनोट किया जाता है M1:M2 में। ओके। हमने क्या किया था, ये डिस्टेंस इसके बीच में निकाल रहे थे ना, तो ये तो अपना x1, y1 होगा, और ये हमारा x2, y2 होगा। ओके। अब कलर चेंज, यहाँ पे कोई पॉइंट P होगा और ये हमारा होगा x, y, और हमको इसी को फाइंड करना है। ठीक है। किसके हेल्प से? सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से हमको इस P वाले कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा आपका, ये होगा M1 x1 प्लस में M2 x2 बाय M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस में M2 y1 बाय M1 प्लस M2। ओके। अब देखो,
जो हमारा ये वाला पोर्शन है ना, ये आप ये आपका है एक्स के लिए, और ये वाला पोर्शन आपका है वाई के लिए। ठीक है, और ये पी। ओके, तो फिलहाल तो इसको मिटा दो, गंदा दिख रहा है। ओके, तो पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m1 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। चलो इसको और एक बार लिखते हैं, याद भी हो जाएगा, मेरे साथ बोलते भी जाना, याद हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या है, p x कॉमा वाई, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या है सेक्शन फॉर्मूला, m1 इंटू में x1 प्लस m2 इंटू में x2 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू में y1 कॉमा m1 प्लस m2। ओके, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, काफी इजी। अब एक क्वेश्चन के हेल्प से सीखते हैं कि किस तरीके से हम पॉइंट पी को फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब देखो, सपोज ए दिया है आपका -1,7, बी दिया है 4, -3। ओके, और आपका रेशियो सपोज दिया है m1:2 में m2 2:3। ठीक है, ये पोर्शन आपका रेशियो हो गया। ठीक है, ये पोर्शन आपका रेशियो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक पॉइंट है ए बी, अगर सॉरी ये एक लाइन है ए बी, इसके बीच में कुछ भी डिस्टेंस होगा, और इसमें बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट बीच में लाई कर रहा है, सपोज पी। ठीक है, जो कि इस पूरे के पूरे लाइन को 2:3 के रेशियो में तोड़ रहा है। मतलब अगर ये आपका 2 पार्ट है तो ये आपका 3 पार्ट है, और टोटल पूरा लाइन कितना पार्ट हो जाएगा, 5 पार्ट हो जाएगा। ओके, चलो निकालते हैं फिर। हमको क्या फाइंड करना रहेगा, पी एक्स कॉमा वाई, यही फाइंड करना रहेगा। चलो देखते हैं। कौन सा कलर लें, वाइट। देखो, तो फॉर्मूला अपना क्या बनता है, पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस में m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m2 y1, एक सेकेंड, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ओके, ये अपना फॉर्मूला बना। ओके, अच्छा इसको ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ही दिखाएगा ना एक्स और वाई का, तो कोऑर्डिनेट को ब्रैकेट में रखते हैं। ओके, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई। अब देखो, अब जो जो वैल्यूज दिया है आप उसमें बैठाते जाओ। ओके, पी एक्स और वाई हमको चाहिए। m1 कितना है, m1 का वैल्यू होगा 2, m2 का वैल्यू होगा 3। तो m1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू देखो, x2 का वैल्यू है 4, x2 का वैल्यू है 4, y2 का वैल्यू है -3, x1 का वैल्यू है -1, y2 का वैल्यू है 7। ओके, तो ये कितना दिया है, m1 कितना दिया है 2, इंटू में x2 कितना दिया है 4। ओके, प्लस m2 कितना दिया है, इसको थोड़ा रब कर दूं, गंदा दिख रहा है। ठीक है, m2 कितना दिया है 3, और x1 कितना दिया है -1। ओके, बाय m1 प्लस m2।
तो जो कि है 2 + 3, कॉमा M1 कितना दिया है 2, Y2 कितना दिया है -3, प्लस M2 कितना दिया है 3, Y1 कितना दिया है 7, बाय M1 + M2 मतलब 2 + 3। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती नहीं हुआ ना, 2 × 4 4 4 4, 3 × -1, चल ठीक है। अब 2 × 4 हो गया 8, प्लस 3 × 1 हो गया -3, और ये क्या हो गया 2 + 3 5, कॉमा 2 × -3 हो गया -6, प्लस 3 × 7 हो गया 21, और 2 + 3 हो गया 5। ओके, इस इक्वल्स टू 8 -3, ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, बाय 5, कॉमा इसको मैं 21 - 6 लिख सकता हूँ, बाय 5। ओके, नेक्स्ट पेज में देखो, 8 - 3/5 मतलब 5/5, 8 - 3 5/5, तो P ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5/5, कॉमा 21 - 6 मतलब 15/5, ये 15/5 हो जाएगा, 21 - 6 15/5, 15/5। ओके, 5/5 होता है 1, 15/5 होता है 3, तो आपका P एक्स कॉमा वाई ये क्या निकल गया 1,3, मतलब ये P पॉइंट जो है ये 1,3, ये पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट ऐसा पॉइंट है जो कि इस ए बी को 2:2 रेशियो में तोड़ रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया कि सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से अगर कोई पॉइंट दिया जाए और बोला जाए कि ये पॉइंट एक लाइन को इतना रेशियो में तोड़ता है, और उस लाइन के दो पॉइंट्स ए बी अगर आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप निकाल लोगे बिल्कुल इसी तरीके से। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा शेयर अपने दोस्तों के साथ कर देना, और इतना देर तक देख चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि क्या क्या अच्छा लगा क्या क्या खराब लगा, और शेयर सब्सक्राइब लाइक सब कर देना। थैंक यू सो मच।